उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा प्रोडक्ट चिटोसन। ये बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है टियान्स का दोस्तों। चिटोसन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ श्रिम्प, लॉबस्टर एंड कार्प्स। इट इज ए fibrous substance that block absorption of dietary fat and cholesterol level। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, ये समुद्री केकड़ा जो होता है, केकड़ा, ये उसके स्किन से इसके फाइबर को बनाया गया है। इसका भी बहुत अच्छा फाइबर है। इसकी दो तीन खासियत होती है। ये फाइबर कितनी भी पेट की गर्मी हो उसमें ये खत्म नहीं होता है। ये लीवर के ऊपर जमा जितना भी ऑयल और फैट होता है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत सक्षम है। क्योंकि आजकल भारत में तेल खा खा के 99% लोगों को आप देखोगे फैटी लीवर है। तो जितने भी फैटी लीवर वाले केस हैं दोस्तों, उसके लिए ये रामबाण प्रोडक्ट है। और इसकी जो डोज है, मिनिमम 3 सुबह 3 शाम आप चलाइए, जिसको फैटी लीवर हो गया है। 3 सुबह गर्म पानी से खाली पेट, 3 शाम को गर्म पानी से खाली पेट। ध्यान रखिएगा, चिटोसन और एफओएस एक साथ आपको चलाना है क्लिनजिंग के लिए। एफओएस बैक्टीरिया को मारेगा, चिटोसन फैट को एब्जॉर्ब करेगा और पेट को साफ करेगा। चिटोसन इंप्रूव लीवर फंक्शन। अब ये लीवर फंक्शन को कैसे दोस्तों इंप्रूव करता है मैं आपको बताना चाहूंगा। इंप्रूव लीवर फंक्शन लिखा हुआ है। जब लीवर के ऊपर तेल और गंदगी जमा है उसको ये एब्जॉर्ब करके मल के रास्ते बाहर कर देगा। लीवर आपका चैन की सांस लेता है जैसे ही आप चिटोसन का इस्तेमाल करेंगे। चिटोसन के इस्तेमाल के बाद आपके लीवर को ना बड़ी राहत महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली के पहले घर की पूरी दीवारें गंदी हैं और जब आप उसकी डेंट पेंट करा देते हैं तो बिल्कुल चमक जाता है। उसी तरह आपका लीवर दोस्तों चमक जाता है जब 1 महीना लगातार आपने चिटोसन का यूज कर लिया है। या ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 महीना कर लीजिए, तो पूरे लीवर को एकदम रिन्यू कर देगा, नया कर देगा। इंक्रीज इम्यूनिटी। आज की डेट में देखिए, अगर आपका लीवर कमजोर है दोस्तों तो इम्यून सिस्टम भी आपका वीक हो जाता है। तो ये इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। obstruct द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। आपके जो फैट को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। आपके पेट में, आंतों में जितना भी फैट है उसको, ये फैट मतलब समझ रहे हैं, चर्बी, या आप समझिए जितनी तेली चीजें आपने खा रखी है जो आंतों में जमा है उसको ये अपने अंदर सोख लेता है, सोख करके बाहर हो जाता है। प्रमोट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों ये बहुत अहम चीज है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम या आपने देखा होगा आर्टरीज ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है कि उनकी शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा बनता है। क्योंकि वो गरिष्ठ भोजन, तेली चीजें, वही चार जहर खा खा के, मिठाई खा के, नॉनवेज खा के, उन्होंने अपने को खराब कर रखा होता है। तो उससे हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकाल करके, एलडीएल को कम करके एचडीएल में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज नहीं होती है। उसके बाद मेंटेन हाई डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपो